फेसबुक प्रोफाइल एंड व्हाट इज फेसबुक पेज। ठीक है, ये मेरी एक ही प्रोफाइल है, ये ऊपर आ रही है आपके, ये मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। ठीक है, नीचे इसके ये जितने भी आ रहे हैं ये मेरे फेसबुक पेजेस हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे मेरे फेसबुक पेजेस हैं जो कि जिनको इस प्रोफाइल को एक्सेस मिली हुई है इन पेजेस की। एक प्रोफाइल से आप मैक्सिमम जितने मर्जी पेजेस हैंडल कर सकते हैं, जितने मर्जी पेजेस बना सकते हैं। अब बंदा ये सोचता है कि अगर प्रोफाइल भी फेसबुक पे है तो पेज भी फेसबुक पे है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है और हम एक प्रोफाइल से पेज ही क्यों बनाएं। ठीक है, पहली बात ये जो हम कहते हैं ना पर्सनल, जो है वो आप लोगों की जो प्रोफाइल होती है वो बेसिकली आपकी एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होती है अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो। पहली बात ये, आप थोड़ा सा मेरी प्रोफाइल के ऊपर गौर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये अब ये बेसिकली आपको, आप मुझे बताएं ये प्रोफाइल आपको क्या शो कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल आप मुझे नहीं जानते, आप ऐसा सोचें आप मैम आसमा को नहीं जानते और आप एक अननोन पर्सन है, अचानक से मेरी प्रोफाइल आपके सामने आ गई, आप क्या कहेंगे कि ये कौन है। ओके। हाँ। हाँ। ठीक है। ठीक है। मेरे प्रोफेशन को शो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे अपनी तस्वीर की जगह किसी पॉलिटिशियन की, कोई मेहंदी वाले हाथों की, या किसी यो मैन की तस्वीर लगा दूं, फिर आप क्या समझेंगे कि मैं क्या हूं। आपको लगेगा या तो ये कोई फेक है या कोई बहुत इमेच्योर इंसान है जिसको सिवाय फैशंस के और कोई काम नहीं है, अभी अपनी जवानी में मस्त है, इसके कोई एम्स एम्बिशंस नहीं है, कभी इसके मेहंदी वाले हाथ लग जाते हैं, कभी आधा धड़ लग जाता है, कभी खवातीन की देख लें इस तरह की होती हैं, और जो लड़कों की हैं उन्होंने कभी किसी सिंगर की तस्वीर लगाई होती है, कभी किसी पॉलिटिशियन की तस्वीर लगाई होती है, ऐसे ही होता है। यानी कि कभी अर्तगल की तस्वीर लगी हुई होगी, उनकी अपनी नहीं होगी। मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके आईडी कार्ड पे आपकी तस्वीर होती है या अर्तगल की तस्वीर होती है या उस बंदे की जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड है, जिसका आप हीरो समझते हैं, आप उसकी तस्वीर अपने आईडी कार्ड पे लगाएंगे कभी। और अगर लगा दी तो लोग आपको क्या समझेंगे, वो आपको या अर्तगल समझेंगे या वो पॉलिटिशियन समझेंगे, ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब है कि आपके जो डाटा है उसके हिसाब से वो तस्वीर मैच ही नहीं करती। मैं हर इंसान को कहती हूँ कि जितना नारा आप दूसरों का लगाते हैं ना, अगर अपना नारा लगा देना तो आप लोग कहाँ से कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, अपना नारा खुद लगाना सीखें। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। चैट जीपीटी से बात करते हुए आपको क्या नारा लगाना पड़ा, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या करता हूं। चैट जीपीटी ने फिर आपको पहचाना, फिर वो अब आपको आपके माइंड के हिसाब से वो डील कर रहा होगा। इसी तरीके से आपकी प्रोफाइल है। अब जब से मैंने अपनी प्रोफाइल, पहले मेरी प्रोफाइल इस तरह की नहीं थी, पहले वो एक ऐसी प्रोफाइल थी जिसमें पता चलता था एक बच्चों की माँ है, वो आए दिन अपने बच्चों की तस्वीरों की पोस्टिंग करती है, एंड दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। लोगों को आपकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, पहली बात ये चीज याद रखिएगा। दूसरा, अपनी पर्सनल चीजें जितनी आप हिडन रखें ना उतना अच्छा है, नजरे बद से बच जाएंगे, हासिदों से बच जाएंगे। तीसरा, बहुत सारे देखे स्कैमर्स होते हैं, वो यहीं से आपके बच्चों को ट्रेस करते हैं, आपके रिश्तेदारों को ट्रेस करते हैं। अभी रिसेंटली मेरी खाला के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, उनको मैं मना भी करती थी कि अपनी गाड़ियों के साथ पिक्चर्स जो है ना, वो आजकल वो ट्रेंड नहीं चला हुआ, वो गाड़ी के साथ वो वाइपर यूं यूं हो रहा होता है, वीडियो चल रही होती है कि जी आज अब हम मरी पहुंचे हुए हैं तो अब हम उधर उधर। वहां से किसी स्कैमर ने उनको ट्रेस किया है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसकी पूरी प्रोफाइल को ली है, फ्रेंड्स में उसने देखा है कि कौन सा इनका भतीजा है। मेरा एक कजन है, वो वहां पे होता है, सऊदीया में होता है। ठीक है, तो उसने उसकी तरह की एक और प्रोफाइल बनाई उसी के नेम से, डिट्टो वैसी की वैसी, तस्वीरें कॉपी हो जाती हैं। और उन्होंने उसको इनबॉक्स करके कहा मेरी खाला को कि फूफो मैं जो हूं ना, इस वक्त मुझे 1.5 लाख की जरूरत है, आप मुझे सेंड कर दें। तो फूफो ने सेंड कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये गाड़ी वाली औरत है, ये इतने पैसे सेंड कर देगी, तो मैं आपको कुछ दिनों बाद दे दूंगा, इस वक्त मुझे जरूरत है, मैं इस वक्त सऊदीया में हूँ। अब वो क्या था, उधर से मेरे कजन ने भी अपनी प्रोफाइल से शो किया हुआ था कि मैं इस वक्त सऊदीया में बैठा हूँ।
समझे बात? तो देखो उसने कैसे ट्रेस किया, स्कैमर ने दोनों को। 1.5 लाख उन्होंने सेंड कर दिए। हफ्ते बाद खाला की बात हुई है मेरे कजन के साथ। तो पूछा है कि हाँ भाई किधर हो, खैरियत से हो, सऊदीया में क्या कर रहे हो? तो वो कहता खाला मैं तो, फूफो मैं तो पाकिस्तान आया हूँ। आप किसकी बात कर रही हैं? तो वो जब देखा तो वो उस वक्त तक प्रोफाइल भी डिलीट हो चुकी थी और सब कुछ, एवरीथिंग वाज ओवर। समझे बात को? तो अपनी जो चीजें होती है ना, पर्सनल चीजें, पर्सनल लाइफ को हिडन रखा करें। आपके पास कितनी गाड़ियां हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है, गाड़ी के आगे तस्वीर कहने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है ना वो शो करें अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, अब आपको कासिम अली शाह की मैं आपको दिखाती हूँ प्रोफाइल, ये देखें। ठीक है, अब ये कासिम अली शाह है। ये देखो क्या आ रहा है, डिजिटल क्रिएटर दिस दिस। ठीक हो गया? ये देख लें इसके इतने फॉलोअर्स हैं और ये क्या है। अब अगर आप इसकी इसके ऊपर जाए ना, आप इसकी प्रोफाइल के ऊपर देखें, ये जो है ये सिर्फ वो शो कर रहा है, बगैर ये सोचे कि लोग इसको कितना क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसे ही है। इमरान खान की प्रोफाइल पे जाएं, सिर्फ आपको इमरान खान से रिलेटेड पोस्ट मिलेंगी। नवाज शरीफ के प्रोफाइल पे जाएं तो वो नवाज शरीफ की ही पोस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगी। ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो आवाम है ना इतनी बेवकूफ है कि इनकी प्रोफाइल पे आपको इनकी पोस्ट कोई नहीं मिलनी कि ये क्या है। तो बेटा जो स्ट्रॉन्ग किरदार होते हैं ना उनकी प्रोफाइल्स देख के भी अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कौन है। कासिम अली शाह की प्रोफाइल देखें, जिस तरह की इसने तस्वीरें लगाई हुई हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको नहीं जानते, लेकिन एक फर्स्ट एक नजर में आप इसको जज कर सकते हैं कि हु इज ही। फॉर एग्जाम्पल आप इसको बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन आपको पता चल रहा है अच्छा जी टीचर है, ट्रेनर है, ऑथर है, और ये इसके है लाहौर में रहता, प्राउड टू बी अ टीचर और दिस दिस दिस। समझ आ गई बात? 4 लफ्जों में आपको इस बंदे की पर्सनैलिटी समझ आ रही है। समझ गए? तो बेटा आप लोगों ने आज इसी तरह की फेसबुक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करनी है। इसको कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। एक होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग, जैसे अब मेरे पास एक मोबाइल है, इन्फिनिक्स का मोबाइल है, हम इसकी ब्रांडिंग करते हैं, ये होगी प्रोडक्ट ब्रांडिंग। एक होती है पर्सनल ब्रांडिंग। अच्छा, लोगों को समझ नहीं आती पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल अब देखो मेरा नाम इन्फ्लुएंसर्स में आ गया। आज अगर मैं परफ्यूम निकालती मेरा परफ्यूम बिक जाएगा, मैं कपड़ा निकालती मेरा कपड़ा बिक जाएगा, कासिम अली शाह कोई भी प्रोडक्ट निकालता उसका बिक जाएगा। तो सबसे पहले अपनी पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट करो। पहले लोगों को बताओ कि आप क्या हो और आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब अपना स्टार्ट लिया तो मैंने अपने आप को एज एन इंग्लिश ट्रेनर इंट्रोड्यूस करवाया, इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर के तौर पर मैं सामने आई थी। ठीक है, नंबर 2, मैंने विमेन को सपोर्ट करना शुरू किया, और इस तरह से सपोर्ट करना शुरू किया कि मैं उनको एजुकेट करती थी। तो मैंने अपने नाम के टैग के साथ ये चीजें, ये अपनी स्पेसिफाई कर लिया है कि ये जो 2 चीजें हैं ये मैं मासमा कर रही हूँ। ठीक हो गया? ये नहीं कि कोई मल्टीपल चीजें, मैंने कुछ नहीं स्टार्ट किया था, मैंने सिर्फ इंग्लिश से स्टार्ट किया था, और उसको करते करते देखो आज मैं कहाँ पहुंची। ठीक है, फिर उसके बाद इसको कहते हैं मैक्रो निश, अपने नाम के साथ मंसूब कर लेना कि हु आर यू। कासिम अली शाह मोटिवेशनल स्पीकर, ऐसे ही। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार ईदी, वो जी ह्यूमैनिटेरियन थे। ठीक है, और उसके साथ फौरन से हमें ईदी ट्रस्ट का नाम आ जाता है कि वो ट्रस्ट चला रहे थे। ऐसे ही है, जैसे ही नाम आता है आपको हिट करता है कि हु वाज ही। तो नाम के साथ एक सिफ्त जो है वो आपकी मंसूब हो जाती है और आपका एक पर्सनल ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। समझे बात को? तो अब आप लोगों ने अपने अंदर झांक के आज देखना है कि मैं खुद क्या हूं। ठीक है, अपने ही मन में डूब के पा जा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ठीक है, तो अपने अंदर झांक के देखे। मैंने अपने अंदर झांक के पहले देखा कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब मैं व्हील चेयर पे हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। एक तो सोच मेरी ये हो सकती थी, मैंने सोचा मैं व्हील चेयर पे हूँ, व्हील चेयर पे मैं क्या कर सकती। तो मैंने क्या किया, लैपटॉप उठाया, लैपटॉप पे स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर दिया। आप तो व्हील चेयर पे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने अंदर झांके क्या कर सकते हो। सब झांकेंगे, और यकीन करो अगर खुद को बेटा आप लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया ना, खुद को अगर डिस्कवर कर लिया, दुनिया को डिस्कवर करना फिर कोई मुश्किल काम नहीं। जो बंदा खुद को तलाश कर गया वो हर चीज तलाश कर लेता है। और जो जिस इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का नहीं पता, मुझे बताओ आपको कैसे पता चलेगा ये
पानी है, ये है, इसको डालना कैसे है, आपको अपनी स्ट्रेंथ इतनी पता है। अच्छा ये ग्लास है, ये पानी है, मैं इसमें पानी डाल सकता हूँ, इतनी स्ट्रेंथ पता है। आपने अभी अपने आप को, अगर इतनी स्ट्रेंथ है और इससे आगे आप नहीं गए, आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्लोर किया ही नहीं है। अपने आप को डिस्कवर करो सबसे पहले, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मुझे पता था ये मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे करना चाहिए। ऑल दो मैं परफेक्ट नहीं थी, आप मेरी शुरू की वीडियोस देखें, आप मेरे एक्सेंट्स देखें और अब के मेरे एक्सेंट्स देखें, जमीन आसमान का फर्क है। शुरू की वीडियो देखें, जैसे मैंने, जो मेरी पहली वीडियो थी, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये बहुत बुरी बनी है। यकीन करें, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग जिस दिन की थी ना, और मैंने यूट्यूब चैनल बनाना था अपना, वो भी एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता था कि कोई यूट्यूब चैनल भी होता है, और मुझे लगता था ये सिर्फ यूट्यूबर्स ही बनाते होंगे, हमारे बस की बात नहीं है। हुआ ये कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम आप इंग्लिश पढ़ा रही हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल भी है? मैंने कहा नहीं। कहती मैम कोई एक आध वीडियो आपकी यूट्यूब पे हो तो हम डेमो तो ले लेना। आप यकीन करें, मैंने नेक्स्ट डे लेक्चर जो है वो अपना रिकॉर्ड किया है। स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्री वाला कोई स्क्रीन रिकॉर्डर था, उसमें इतना शोर था कि हर थोड़ी देर बाद उसमें एक चीख की आवाज आती थी। ठीक है, मैंने वैसी की वैसी वीडियो की, रिकॉर्ड की। नो वन वॉज देयर कि जो मुझे ये बता सके यूट्यूब चैनल कैसे बने। तुक्का मारा था उस रात मैंने बैठ, बच्चे सो गए, मैं उठी हूँ, और मेरे दिमाग में ना एक कीड़ा है, मेरे जहन में एक चीज आ जाए ना कि ये चीज क्या है, मैं फिर ढूंढ के रहती हूँ। मैंने रातों रात अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मैंने वो वीडियो अपलोड की है। और वो, ये जो इंग्लिश लिटरेचर है ना, इसकी जो बुक्स होती हैं काफी मोटी मोटी होती हैं, और इसका जो टेक्स्ट होता है ना वो थाउजेंड्स ऑफ लाइंस का होता है, और ओल्ड इंग्लिश में लिखा होता है। कोई टीचर नहीं है जो वो टेक्स्ट पढ़ाता हो, अभी भी नहीं है। कोई टेक्स्ट नहीं पढ़ाता। आई एम द ओनली वन जिसने उस ओल्ड इंग्लिश को पढ़ा, और फिर मैंने स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पढ़ाया। तो ये मेरी एक स्पेशलिटी बनी। और जब मैंने वो अपलोड की वो वीडियो, वो थी पॉप की, था पॉप का था, एक बुक थी, उसका नाम था रेप ऑफ द लॉक। ठीक है, और मैंने उसका पूरा टेक्स्ट पढ़ाया हुआ था उसमें। आप यकीन करें, वो रातों रात वो सड़ी हुई वीडियो, जिसमें ना मेरे एक्सेंट्स अच्छे हैं ना मुझे कुछ वो आता है, मैंने सिर्फ पार्ट 1 के एग्जाम्स दिए थे, मेरा पार्ट 2 अभी रहता था। वो मैंने जैसे ही अपलोड किया, वो वीडियो मिलियंस में पहुंच गई विद इन एक नाइट। एक रात की बात थी और चंद घंटों की बात थी। और देखें बंदा कहाँ से कहाँ पहुंचता है। तो बेटा अपने अंदर पहले ढूंढे मैं क्या कर सकती हूँ, और ये मत सोचे कि फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट करना, कोई बात नहीं। उसके नीचे जो क्रिटिसिज्म आती है ना, वो आपको सिखाएगी कि आपने कहाँ जाना है। मैं कभी क्रिटिसिज्म से नहीं डरी। मुझे जब किसी ने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए वैसे नहीं, मैंने अपने आप को सोचा कि नहीं, ये बंदा मेरा फ्रेंड है, ये मेरा जो है मेरे अंदर करेक्शन चाहता है, इसीलिए मुझे मेरी गलतियां बता रहा है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसने मुझे क्रिटिसाइज क्यों किया। ठीक है, आने दे क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म आपको बनाएगी, बिगाड़ेगी नहीं। बस आपने उसको पॉजिटिव लेना है। समझ गए बात को? तो बेटा ये मोटा मोटा आपका एक मैंने बता दिया। आज अंदर देख, झांक के देखो, कुछ भी नहीं है करने को, क्या करोगे? ठीक है, अब देखो मैं कहां से कहां पहुंच गई। सिर्फ एक एक लम्हे का की बात होती है। डिसीजन लेना है, फिर उसके ऊपर पक्के हो जाना है, बेशक 2 साल लगे, 5 साल लगे, 6 साल लगे, फिर हटना नहीं है वहां से। अगर लगता है ना ये आगे जाके आपको देगा, कारोबार देगा, फिर हटना नहीं है। ठीक है, मैं वहां से शुरू हुई, मुझे स्टार्टिंग में इतनी बातें सुननी पड़ी, 2 टके की एकेडमी, एकेडमी चलाने चली है जी, ये है वो है। मैं नहीं हटी। बंद करो इस लैपटॉप को, मैं नहीं हटी। ठीक है, मैं नहीं हटी। मैं करके छोड़ा फिर मैंने। ठीक है, सुने, सबकी सुने, क्रिटिसिज्म हजम करें, गालियां बर्दाश्त करें, फिर बनेंगे। हाँ, किसी ने ऐसे ही, किसी बड़े ने जरा सा आपको कुछ कह दिया, आप कहेंगे "ओ, भाड़ में क्या लैपटॉप, मैं नहीं करता"। ये क्या बात? करना है। आज अगर मेरे स्टूडेंट बने हो तो मेरा स्टूडेंट फेलियर केस नहीं होता। मेरा स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल से नहीं भागेगा। ये जो रोज के आप होमवर्क मिस कर रहे हैं, आप एग्जामिनेशन हॉल से भाग रहे हैं। मेरा बच्चा एग्जामिनेशन हॉल से नहीं भागेगा। मैं मासमा का स्टूडेंट इतना डरपोक नहीं हो सकता। आप मुझे खराब करके दे दें, मैं हजम कर लूंगी, लेकिन आप ना करके दें, ये हजम नहीं है।
समझ गए बात? मेरा स्टूडेंट इतना डरपोक नहीं हो सकता। ठीक हो गया? अब यहाँ पे देखें, ये आपका डैशबोर्ड होता है। सबसे पहले प्रोफाइल को समझ लें, ठीक है? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। इधर देखें, ये आपका प्रोफाइल पिक्चर होता है, दिस इज योर फेसबुक कवर फोटो। ये भी हम एआई से बनाएंगे या फिर हम कैनवा से बनाएंगे। सब कुछ, एवरीथिंग इज ऑन कैनवा। दिस इज योर प्रोफाइल पिक्चर, इट शुड बी वेरी स्ट्रांग। ये इट शुड, इसको भी हम बनाएंगे। प्लस ये आपका सारा यहाँ से एडिट होता है। सही हो गया? उसके बाद जो मेन चीजें आ जाती हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी जब मैं आपको बताऊंगी। ये आपका पूरा डैशबोर्ड आ गया। ये होती हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स जो आपने यहाँ पे डालनी होती हैं। ठीक है? ये ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स आ गई। ठीक हो गया? ये आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स हैं। मेरे लिंक्स कौन से हैं? ऑब्वियसली देखो, इसमें कहीं मेरी फैमिली की चीजें नहीं मौजूद। ठीक है? क्या मौजूद है? मेरी प्रोफेशनल चीजें मौजूद हैं। ये सारे ग्रुप्स मेरे अपने हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सारे ग्रुप्स मेरे अपने हैं। मैंने खुद क्रिएट किए हैं और स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किए हुए हैं। वहां पे मैं हेल्प करती थी स्टूडेंट। यहाँ पे आप ऑफर्स दे सकते हैं। ये आपकी ऑफर्स, ये भी ये वो हैं। एजुकेशन, एजुकेशन कहाँ कहाँ से मेरी हुई है ये देखें, ये आपके सामने आ रहा है सारा कुछ। ठीक है? अब ये सारी चीजें, ये आपके कॉन्टेक्ट इन्फोज होते हैं। ये आपकी हाईलाइट्स होती हैं। ये देख लें, ये मेरे सर्टिफिकेट्स आ रहे हैं यहाँ पे। ये आपकी इंफॉर्मेशन, ये आपकी हाईलाइट, ये आपके फ्रेंड्स, ये आपकी फोटोज आ रही होती हैं यहाँ पे। ठीक हो गया? ये आपकी टोटल जो प्रोफाइल होती है। लेकिन जो आपका पहला इंप्रेशन है वो ये डैशबोर्ड है, ये जो आपके सामने आ रहा है। ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर ये अजीबो गरीब है, मैं आप यहाँ पे आपको किसी की प्रोफाइल खोल के दिखाती हूँ। कोई भी नाम लिख देते हैं। ये देखो, ये लिखा हुआ है सारा मुकद्दस। ठीक है? प्रोफाइल। और ये क्या समझ आ रही? कोई समझ आ रहा है? नहीं आ रहा। इस तरह की प्रोफाइल नहीं बनानी। समझ गए? अब हम आते हैं प्रोफाइल की तरफ। प्रोफाइल बनाते कैसे हैं? वैसे तो आप सारों की बनी हुई होंगी। यहाँ पे आप जाओगे, अच्छा ये पेज पे आ गया मेरा। मैं दूसरा अपना फेसबुक प्रोफाइल तो सबको क्रिएट करने आती, सबकी बनी हुई है प्रोफाइल्स, सबकी हैं। आपकी फेसबुक प्रोफाइल नहीं है? चले, सिंपली आपने करना क्या है, जिनकी प्रोफाइल्स नहीं है ना बेटा, आप सारे जो है ना, आप प्रोफाइल्स बनाएंगे। ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर आपका मैटा नहीं चलना। ठीक है? अब आप कहेंगे मैम ये मैटा क्या है? अब यहाँ पे समझ लें कि व्हाट इज मैटा, और मैटा की क्या स्पेक्स होते हैं, मैटा है क्या असल में। मैटा एक कंपनी है। ठीक है? इसने असल में देखें, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर ना दो बड़े शेर हैं। बल्कि ये मैंने पिछले स्टूडेंट्स को दिखाया भी था व्हाइट बोर्ड। मैं प्रीवियस को ही खोल देती हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ पे देखिएगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये मैं बोर्ड अपना ओपन कर रही हूँ। इसमें देखिएगा, ये मैंने अभी लास्ट बैच में ही बताया आपको। देखिए, इस वक्त इंटरनेट डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में दो बड़े शेर हैं। ठीक है? एक का नाम है गूगल, एक का नाम है फेसबुक। ठीक है? ये दो बहुत बड़े सर्च इंजन्स बन चुके हैं इस वक्त, जिसके ऊपर आपकी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑडियंस बैठी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज सर्च करनी है, आप कहाँ पे जाते हो? आप गूगल पे जाते हो। गूगल पे जाके आप उसको सर्च करते हो। यहाँ पे आप देखें कि ये आपके सामने जो है, कुछ चीजें मैंने खोली हुई हैं।
जिसमें आपको अभी मैंने एफबी प्रोफाइल के बारे में बताया, जो आज आप क्रिएट करेंगे और उसको साइन अप करेंगे, जिनकी हुई हुई हैं उनको आपने एडिट करना है आज, ठीक है। एक होती है फेसबुक प्रोफाइल, एक होता है फेसबुक पेज। अब मेटा एक ऐसी कंपनी है, ठीक है, जिसने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को खरीद लिया है, ठीक है। इसी के अंडर अब क्या है कि ये तीनों उसने आपस में इंटरलिंक्ड कर दिए, और ये तीन मिलके एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया, जहां से हमें मैक्सिमम क्लाइंट इधर से ही आ जाता है, हमारा बिजनेस चलता ही यहाँ से, ठीक है। और जो गूगल एड्स हैं, ये जो गूगल है, इससे पहले जो बड़ा एक हब था ना, वो गूगल था। लेकिन अगर आप आज की दुनिया में देखें तो अब मेटा है, ठीक है। अब वो बंदा कामयाब है जिसको मेटा आता है, ठीक है। जिसको इसकी समझ आ गई उसको गूगल की ऑटोमेटिकली, गूगल इज नॉट अ बिग डील। असल डील ही मेटा है, जिसको मेटा समझ आ गया ना, उसके लिए गूगल को ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो अब ये दो दो बड़ी मार्केट्स हैं आपके पास। एक मेटा की है, जिसके नीचे ये आते हैं, और एक गूगल की है, ठीक है। जिसको इस इन दो मार्केट्स के अंदर अपना नाम बेचना आ गया और अपना काम बेचना आ गया, वो कामयाब, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप मेटा में आते हैं, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एड्स आ जाते हैं। फेसबुक एड्स चलाते हो आप, इंस्टा एड्स चलाते हो, व्हाट्सएप एड चलाते हो। या तो आप अलहदा, तीनों को पहले अलहदा चलाओ, या फिर आप सिंपली मेटा एआई के थ्रू, मेटा के साथ, मेटा से आप चला लो। अब मेटा एआई, उस दिन मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो, वो मेटा एआई इन्हीं का ही है, मेटा का है। और मेटा के अंदर फिर बिजनेस सूट आता है, वो भी मैं आपको सारा सॉफ्टवेयर बताऊंगी कि वो किस तरीके से उस टूल को यूज किया जाता है। फिर एड्स मैनेजर है, वो कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपके ये गूगल ऐड है, ये दो बड़ी मार्केट है, ठीक है। हम जो है, जो इन डिटेल पढ़ेंगे वो हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। फिर दो चीजें आती हैं, एक वो मार्केट जहां पे आपकी प्रोफाइल्स और प्रोडक्ट अपलोड करना जो है, यानी कि आपने पैसे नहीं लगाने। उसके बाद ये वाली मार्केट आ जाती है जिसमें अमेजोन, ईबे, दराज, अलीबाबा, एटसी है, ये इसके बाद का लेवल है। इसमें नाम नहीं है, इसमें आपका नाम नहीं है, ये मैं बता दूं, आप देख लें। लोग खुद मुंह से बता रहे होते हैं हम अमेजोन कर रहे हैं, वैसे नहीं पता चलता। जबकि जो लोग फेसबुक पे बैठे हैं, जैसे कासिम अली शाह है, अब्दुल सत्तार ईदी है, इसी तरह और बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये सारे फेसबुक से हिट हुए हो, इंस्टा से हिट हुए हुए हैं, टिकटॉक से, और ट्विटर, जितने पॉलिटिशियंस हैं वो ट्विटर पे बैठे हुए हैं। ट्विटर बेसिकली पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये आम इंसान के लिए फेसबुक ने बनाया था। फेसबुक ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, उन्होंने कहा कि जो बिल्कुल आपके और मेरे जैसा बंदा है ना, जिसके पास पैसे नहीं है, वो यहाँ पे आके कम्युनिटी क्रिएट करे और यहाँ पे आके बाय एंड सेल करे और इसको बिजनेस हब बनाए। लेकिन एज यूजुअल सबसे पहले मसखरे एंटर हुए, उन्होंने उसका फेसबुक का सत्यानाश मारा। इसी तरह यूट्यूब के साथ भी यही हुआ, पहले मसखरे एंटर हुए, उन्होंने उसका सत्यानाश मारा। वो एक इंप्रेशन बन गया, शायद यहाँ पे ऐसे ही लोग हैं या यहाँ पे वल्गैरिटी है। फिर फाइनली ये होता है, ये जो ट्रेंड्स होते हैं ना, ये कुछ अरसे तक होते हैं, फिर उसका एंटी, एक्सट्रीम एंटी आता है। फिर फेसबुक था इसी ट्रेंड का एक एक्सट्रीम एंटी आया। एक्सट्रीम एंटी क्या था, अब सारे बिजनेस प्रोफेशनल सारे फेसबुक पे आ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज्यादा ऑडियंस मिलती है। मस्करेपन का कोई एंड है? सिर्फ व्यूज लेने के लिए आप उल्टे सीधे नाच गाने गा रहे हैं, या आप मीम्स बना रहे हैं, या आप एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, यू आर प्लेइंग अ टॉम एंड जेरी गेम एंड नथिंग एल्स, उससे पैसे नहीं मिलेंगे। व्यूज मिल जाएंगे, लाइक्स भी मिल जाएंगे, फॉलोअर्स भी मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। जितनी मस्करियां मारेंगे उतने पैसे हैं, वो भी अगर हिट हो गया तो हिट हो गया, नहीं तो ना सही। यानी कि अगर आपकी ऊपर चली गई वीडियो के व्यूज ज्यादा चले गए, जैसे टिकटॉक पे है, यूट्यूब पे है। लेकिन जो प्रोडक्ट होती है ना, प्रोडक्ट ये वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। लग के 2 साल लगा दो पर्सनल ब्रांडिंग पे, साल एक लगा लो, 6 महीने लगा लो, कुछ बन जाओगे। लेकिन मस्करेपन की तरफ नहीं जाना, ये जो मीमर्स और उल्टे सीधे गानों के ऊपर डांसेस और ये, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। सीधी सी अपनी प्रोडक्ट निकालो, अपनी सर्विस निकालो, वो सर्विस निकालो जो पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे बिकती है, और आप उसको सेल करके आप पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ पैसे कमाने आए हो ना, तो तरीके से कमाओ, सोफिस्टिकेटेड वे में बताओ। मैं भी कहूँ हाँ भाई, मुझसे अगर ये कोई ये पूछे, हाँ जी जी आपका फलाना स्टूडेंट क्या कर रहा है,
मैं क्या कहूंगी उसको? मीमर है जी। या मैं उसको कहूंगी कि परफ्यूम बेच रहा है जी। जब मैं उसे बताऊंगी जी परफ्यूम बेच रहा है, वो 10 दफा अगला बंदा मेरे मुंह की तरफ देखेगा, अच्छा इसका स्टूडेंट। मुझे भी प्राउड फील होगा, बुलाए जी स्टूडेंट को। मुझे भी प्राउड फील होगा ना, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब मेरा बच्चा है जो है, मेरा स्टूडेंट है, वो मीमर बना हुआ है, मैं क्या शर्म के मारे मैं अगले बंदे को बता भी नहीं सकती मेरा स्टूडेंट मीमर है। मैंने उसको मीमर बना दिया। और यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, बहुत सारे लोग यूट्यूब ऑटोमेशन सिखा तो रहे हैं, लेकिन यकीन करें जो वो कंटेंट क्रिएट करवा रहे हैं सिर्फ चंद लाइक्स बनाने के लिए, वो गलत है। मेरा उनसे वहां पे जाके इख्तलाफ हो जाता है। वो कहते हैं जी पैसे चाहिए। मैंने कहा चंद दिन के हैं ये पैसे। क्योंकि ये जो मस्खरापन होता है ना, ये कुछ अरसे के लिए होता है, उसके बाद लोग उससे बोर हो जाते हैं। जैसे अब फैमिली व्लॉगिंग है, अब बोर होने लग गए लोग। फैमिली व्लॉगर्स नीचे आने लग गए, उनकी रेटिंग देखे नीचे आ रही है अब, आहिस्ता आहिस्ता आ रही है ना। ये मस्खरेपन कुछ अरसे के लिए होता है, लेकिन जो आपका प्रोडक्ट होता है, जैसे एलिसेंट्स है, जे डॉट है, गुल अहमद है, वन टाइम बने, लॉन्ग लास्टिंग है। तो बेटा जो सीधा जो हक होता है ना, वो चलता आसान आराम आराम से है, लेकिन एक दफा जब वो हो जाता है तो फिर उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। सीधा रास्ता मुश्किल होता है, रास्ते कठिन होते हैं, लेकिन आगे जाके बेटा उसकी रोशनी बहुत होती है। और जो अगर अभी पैसे कमाना है, 4 दिन मालदार होना है, उसके लिए पुठे रास्ते इख्तियार कर लो। मैं कह रही हूँ आ जाएंगे, लाखों भी आ जाएंगे, हो सकता है ना आए वो, लेकिन मोस्टली नहीं आते। ठीक है, तो लेकिन एट द एंड जब आपके हाथ पे लाख लग जाता है ना बेटा, या 10 लाख लग गया है, कल को वो जब 5,000 पे पहुंचेगा ना काम, आप मेंटली फ्रस्ट्रेट होने लगते हो। क्योंकि इंसान लाख के बाद 10 लाख का ख्वाब देखता है, 10 लाख के बाद वो 20 लाख का ख्वाब देखता है। कुरान में यही है ना कि ये जो इंसान है, इसके पास कुछ भी आ जाए, ये फिर और की ख्वाहिश करता है, और इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई फिल कर ही नहीं सकता इंसान की ख्वाहिशात को, ऐसे ही है। तो अब आप उस साइकी के हिसाब से देखेंगे, अगर एक इंसान आज उसने कमा लिया है एक वीडियो से, सिर्फ 10 लाख कमा लिया है, कल उसकी वीडियो ना चली, वो तो पागल हो जाएगा। समझे बात को? तो इस तरह के काम नहीं करने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये अमेजोन ई पे है। अगर आपके पास है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पैसा है तो इधर चले जाओ, लेकिन जरूरत नहीं है, उसके बाद आपके पास ये चीजें आ जाती हैं। ठीक है, ये मेन है आपका फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, टिकटॉक मार्केटिंग। पाकिस्तान के अंदर जो कामयाब है वो इस वक्त, दुनिया के अंदर ईमेल मार्केटिंग कामयाब है, और पाकिस्तान के अंदर व्हाट्सएप मार्केटिंग कामयाब है। वैसे आप लोग आम व्हाट्सएप यूज करते हैं, अभी पिछले दिनों मुझे एक स्टूडेंट के मुंह से, एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप मार्केटिंग की प्रैक्टिस ही नहीं की। जब मैंने उससे पूछा जी आपने व्हाट्सएप मार्केटिंग की प्रैक्टिस क्यों नहीं की, और जब मैंने उनको एक टास्क दिया कि आपने एफिलिएट करना है, तो मुझे आगे से जवाब मिला, मैम ये एफिलिएट क्या होता है? मैंने कहा आपने लेक्चर्स नहीं लिए? मैम वो भाई ने कहा था कि व्हाट्सएप मार्केटिंग से होता क्या है। मैंने कहा व्हाट्सएप मार्केटिंग से बहुत कुछ होता है। इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप मार्केटिंग जा रही है, ईमेल मार्केटिंग से भी ऊपर, वो व्हाट्सएप मार्केटिंग जा रही है। क्यों भाई ईशान, ऐसे ही है? कैसे टारगेट करते हैं हम? हमारी ई विजन में इतना बंदा इकट्ठा हो जाना, हमने अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग स्ट्रांग रखी हुई है। 10 साल के अंदर हमने अपना स्टूडेंट नहीं कम होने दिया, हमने अपना क्लाइंट नहीं कम होने दिया। आपको पता है किसके ऊपर हाथ रखा हुआ है? व्हाट्सएप मार्केटिंग। और आपको लगता होगा ये जस्ट चिट चैट के लिए, हमने इसमें से भी काम निकाला। तो बेटा अपनी सोच इस तरह की। अब जब उसने कहा ये क्या होता है मैम, ये तो कुछ भी नहीं होता। भाई आपको अगर एक उस्ताद टाइम दे रहा है और वो पढ़ा रहा है और आपको कह रहा है ये कर लो, तो कर लो, अगर बहुत ही आसान है तो कर लो। एट द एंड देखो वो फंस गई ना, फिर उसने अंदर की चीजें सीखी ही नहीं, इसमें व्हाट्सएप के अंदर है क्या। इसी तरह आपका फेसबुक है। ठीक है, अच्छा अब फर्दर आगे, अब जिन जिन बच्चों की वैसे मोस्टली 90% की बनी हुई है, बाकी जिनकी नहीं बनी हुई बेटा वो साइन अप करके व्हाट्सएप की प्रोफाइल्स बना ले। अब मैं अपनी प्रोफाइल में जाती हूँ सिंपली। जब आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, ठीक है, आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी, ये है आपका एडिट कवर फोटो। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना कवर फोटो रेडी करेंगे। ठीक है, अभी क्या हो कैसे हो, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, वो आप बनाओगे। अपने चैट जीपीटी को अपना अपनी पिक्चर देंगे आप, और उसको बताएंगे कि भाई मेरी इस तरह की कोई मुझे वो बना दो, अगर कैनवा नहीं यूज करने आता तो। प्लस अपनी प्रोफाइल पिक्चर एक अच्छी सी दो,
ये देख ले मेरी प्रोफाइल पिक्चर ऐसे बनी है। बहुत सारी थी वैसे तो, चेंज करते करते ये आ गई है। ठीक है, अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर, ये ना हो कि साइड पोज आ रहा हो, अजीब ही लग रहा होता है। शिनाख्ती कार्ड पे फ्रंट व्यू होता है ना, ऐसे है ना। मैंने एक दफा किसी स्टूडेंट को कहा प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, कभी उसका इधर का व्यू आ जाता था, कभी वो ऐसे करके खड़ा होता था। मैंने कहा भाई फैशन नहीं करना। जैसे शिनाख्ती कार्ड पे बीबे बच्चे बन के अपनी पिक्चर खिंचवाते हो ना, वो वाली पिक्चर चाहिए। ठीक है, तो कभी उसकी टाई लगी हुई है, कभी कुछ हो गया, हाँ अच्छे कपड़े पहन के खिंचवा लो तस्वीर, वो ठीक है, लेकिन फ्रंट व्यू हो और अच्छे बच्चों वाली तस्वीर हो। कोई यो मैन वाली तस्वीर नहीं लगानी है हमें। ठीक हो गया। उसके बाद जब आप एडिट में जाते हो, तो जैसे ही आप एडिट को क्लिक करते हो ना, तो देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे इंट्रो आता है। इंट्रो आ गया। इंट्रो में अब आपने अपना बायो सेट करना है। दिस इज योर बायो। ठीक है। और आप चैट जीपीटी से कहेंगे कि मुझे मेरा बायो लिख के दे, और कितने वर्ड्स में लिख के दे, कैरेक्टर टोटल 101 होने चाहिए। ये वर्ड्स नहीं है, ये कैरेक्टर्स हैं। 101, इससे ज्यादा होगा तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये बायो होगा आपका। उसके बाद ये आपने करके इसको डन कर लेना। ठीक हो गया। उसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, आप क्या है, मैं ट्यूटर हूँ, टीचर हूँ, एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, आप यहाँ एडिट में जाओगे, अपनी कैटेगरी सेट करोगे। करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना और उसको पब्लिक करना है, फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती हैं। इसमें अब आपने देखना है कि आपने किस चीज को पब्लिक करना है और किस चीज को आपने जो है वो पब्लिक नहीं करना। ठीक है। ये मैं अपने, जो मेरी पर्सनल डिटेल्स है ना बेटा, जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उनको मैं यहाँ से, मैंने ओनली मी कर दिया। ये जो ताला लगा हुआ है ना, ये ओनली मी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फीमेल जेंडर अपना जरूर शो करें। ये आपके प्रोनाउंस हो गए, ही शी। और लैंग्वेजेस मुझे कौन सी आती है, इंग्लिश, उर्दू। अब यहाँ पे एक पंजाबी भी ऐड कर देता है, बिकॉज पश्तो नहीं आती। ठीक है। ये लेनी पंजाबी हो गई और सराइकी हो गई। सराइकी का रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हम्म। नहीं, सराइकी नहीं आ रहा। चलें। एहसार होता है। चले। अच्छा, इससे फायदा क्या होता है आपका, ये हो गया हमारा। ठीक है, ये मैंने सेव कर दी। देखिए अक्सर ना हम लोग ना यहाँ पे जेंडर फिल नहीं करते और लैंग्वेजेस फिल नहीं करते। जब एड्स चलाते हैं ना हम उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, तो अक्सर हम खवातीन के ऐड चला रहे होते हैं, तो हम फीमेल्स को टारगेट करते हैं। तो जिन्होंने अपने ये इंटरेस्ट टारगेट नहीं किए होते ना, तो फिर उनको गलत ऐड शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज का आपका सिंपल सिंपल इतना काम है। यहाँ पे आपका टैग, अब देखो ये मैंने क्या किया हुआ है, आसमा शेख ट्यूटर किया हुआ है, और डिजिटल एजुकेशन और मेंटोर लिखा हुआ है। ये अब आपने सिर्फ अपना ये वाला जो एरिया है इसको सेट करना है। हम्म। ये यहीं पे, ये देखो एडिट में जाके बता। ये देख, यहीं से ही होगा ये सारा एडिट। एक मिनट, इसका यहाँ पे भी एक एडिट पड़ा होता है। और इधर भी एक सेटिंग्स पड़ी है, ये लो, ये पड़ी है आपकी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी। सेटिंग्स में गए। ठीक है, ये आपका अकाउंट सेंटर है। ये आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई हैं, यहाँ से मैंने अपना नाम सेट किया था। ये आपका नेम होता है। ठीक है, जो भी आपने लिखना है, ये आसमा शेख ट्यूटर।
अच्छा, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लोगों को नहीं पता, वो ये यूजर नेम होता है आपका ना, पीएचपी करके कुछ लिखा होगा, वो पीएचपी को रिमूव करेंगे और उस पर आप अपना नाम लिखोगे। इस वजह से अक्सर लोगों के ब्रांड्स, क्योंकि उनके यूजर नेम सेट नहीं होते ना, इस वजह से उनके ब्रांड नेम भी नहीं आ रहे होते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको कुछ पेजेस दिखाती हूँ, उसके अंदर मैं गलतियां दिखाती हूँ, और ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ गई। यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हो, उधर एडिट्स में जाके भी कर सकते हो। और बाकी और क्या रह गया, एवाटार की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी ये आपके पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, इधर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जितने भी आपने बनाने हैं ना, टू साइडेड ऑथेंटिकेशन आपकी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप की भी, इंस्टा की भी, और फेसबुक की भी, ये हर जगह होता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी हर जगह होगी, ये देखिए मैंने हर जगह पे अपनी टू साइडेड वेरिफिकेशन ऑन की हुई है। ठीक है, ये आपके सेव्ड लॉगिन्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपके सेव्ड लॉगिन्स है ये वो आ रहे हैं। ठीक है, जहां पे आपको, ये आपकी एडवांस प्रोटेक्शन है, अगर बहुत ही करना है तो यहाँ से कंप्लीट, यहाँ पे वो पास की मांग रहा है मेरे से। ठीक है, ये आपने सारा एक दफा सिक्योरिटी चेकअप अपना कर लेना है। बाकी ये आपके कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, पहले आप वो सारा कुछ कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ कि कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस क्या होता है। अब आप देखेंगे, नॉर्मली आप सोचते होंगे फेसबुक इज बस, ठीक है जी ऐसे ही है। हर चीज, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या व्हाट्सएप है, ये अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ी कहानी है। और इसकी अगर सही सेटिंग्स कर लेंगे, अब ये देखो ना, मैंने अभी कासिम अली शाह का पेज खोला है यहाँ पे, ये देखो, ये सायरा सायरा का ही चेक कर लेते हैं। बेटा आप लोगों को नजर भी आ रहा है? आप लोगों को फुल स्क्रीन नजर आ रही है ना क्लास? विशाल बेटा, ग्रुप के अंदर ना मैसेजेस देख लिया करें।